नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल वीवी ट्रेडर्स पे आपका स्वागत है। आज प्राइस एक्शन कोर्स 3 का तीसरा चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, जो चार्ट पैटर्न के ऊपर है। पहले 2 चैप्टर हमने डीपली स्टडी करके कवर किए हुए हैं। अगर आपने न देखे हो तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। आज हम चार्ट पैटर्न के ऊपर पूरा डीपली कवर करने वाले हैं, तो देखते हैं। तो अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जनरली चार्ट पैटर्न में 2 टाइप की चार्ट पैटर्न होती है। एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होती है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होती है। तो अब हम सारे की सारी चार्ट पैटर्न इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी चार्ट पैटर्न है डबल टॉप चार्ट पैटर्न, जो एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। तो सबसे पहले हम डबल टॉप चार्ट पैटर्न को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब डबल टॉप चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्राइस अप ट्रेंड में मूव करती है। अप ट्रेंड में जब भी प्राइस मूव करती है तो किसी एक जगह से मार्केट में सेलर आते हैं और प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। वहां पे हमारा पहला टॉप कंसीडर होता है। जब सेलर प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं तो फिर से बायर किसी एक पर्टिकुलर जगह से सपोर्ट लेके प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दूसरी बार प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तब वहां पे जो हमारा पहला टॉप बना था उसी के आसपास प्राइस पहुंचती है और वहां पे फिर से सेलर मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पे हमारा दूसरा टॉप बनता है और प्राइस नीचे गिरने लगती है। नीचे गिरते 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 जो हमारी सपोर्ट लाइन थी उसी के आसपास प्राइस आके सेलर की दबाव के कारण मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, जो हमारी सपोर्ट लाइन थी उसे। तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ब्रेकआउट के साथ ही नीचे चला जाता है, लेकिन कई बार ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आती है और रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट में प्राइस नीचे गिरती है। तो आप चाहो तो ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते हो और आप रिटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे आप रिटेस्ट पे एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो डबल टॉप का हाई होता है वहां पे हम अपना स्टॉप लॉस इनिशिएट करते हैं और जो ये गैप होती है उसका हम अपना टारगेट पहला रख सकते हैं। जो डबल टॉप और सपोर्ट लाइन के बीच का जो हमारा गैप रहता है वो हम अपना पहला टारगेट रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये गैप ज़्यादा बड़ी है तो हम अपना स्टॉप लॉस जो मिडल रेंज होती है वहां पे भी हम अपना स्टॉप लॉस डबल टॉप का रख सकते हैं। तो अब हम लाइव एग्जांपल के साथ देखते हैं डबल टॉप चार्ट पैटर्न को किस तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक इंडेक्स का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि आप ये प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रही थी, लेकिन इस जगह से मार्केट में सेलर आए और सेलर आने के बाद प्राइस को नीचे लेके गए। तो जहाँ जहाँ से प्राइस सेलर प्राइस को नीचे लेके गए तो वहाँ पे हमारा पहला टॉप कंसीडर हुआ। जब सेलर प्राइस को नीचे धकेल के लेके गए तो इस जगह से फिर से मार्केट में बायर आए और बायर ने फिर से कोशिश की कि प्राइस को हम ऊपर ले जाने की। लेकिन जो हमारा पहला टॉप बना था उसी के आसपास प्राइस पहुंचती है और वहां पे फिर से सेलर मार्केट में आते हैं और सेलर फिर से प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। और जो हमारी सपोर्ट लाइन थी या उसे हम नेक लाइन भी बोलते हैं, वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण मार्केट ब्रेकआउट कर देता है उस सपोर्ट जोन को। तो जैसे ही ब्रेकआउट करता है वहां पे भी हम अपनी एंट्री बना सकते हैं और जो हमारा स्टॉप लॉस है इस रेजिस्टेंस के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद फिर प्राइस रिटेस्ट करने के लिए भी मार्केट में गई है, तो आप यहाँ पे रिटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हो और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो रेजिस्टेंस के आसपास रख सकते हैं। और जो हमारा पहला टारगेट होता है, जो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का एरिया जो होता है, वो हम अपना पहला टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था डबल टॉप का एग्जाम्पल कि किस तरीके से हमें डबल टॉप चार्ट पैटर्न को यूज करना है। तो अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव कर रही है। अप ट्रेंड में मूव करने के बाद आप देख सकते हो कि इस जगह से मार्केट में सेलर आए और सेलर आने के बाद प्राइस नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से इस पर्टिकुलर जगह से मार्केट ने सपोर्ट लेके बायर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की। लेकिन जो हमारा पहला टॉप बना था उसी के आसपास प्राइस आने के बाद फिर मार्केट में इस जगह से सेलर आते हैं और सेलर प्राइस को सीधे नीचे धकेल के लेते आते हैं। लेकिन जो हमारी सपोर्ट लाइन थी उसे ब्रेक कर देते हैं, मतलब वहां पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। तो जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहां पे हम अपनी एंट्री लेते हैं और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है ये रेजिस्टेंस के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच का जो गैप है वो हमारा पहला टारगेट रहता है। तो अब हम नेक्स्ट हमारी चार्ट पैटर्न देखते हैं, डबल बॉटम किस तरीके से यूज करना है। तो अब हमारी नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है
डबल बॉटम चार्ट पैटर्न जो एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। तो डबल टॉप चार्ट पैटर्न में प्राइस नीचे की ओर मूव करती है। नीचे की ओर मूव करने के बाद किसी एक जगह से मार्केट में बायर आते हैं और बायर आते हैं जो प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है तो वहाँ पे फिर से एक बार मार्केट में रेजिस्टेंस मिलता है और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद सेलर मार्केट में आते हैं और सेलर फिर से प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस जगह से प्राइस ने बाउंस बैक लिया था वो वहाँ पे हमारा पहला टॉप बनता है। उसी टॉप के आसपास फिर प्राइस पहुंचती है और प्राइस पहुंचने के बाद वहाँ से फिर से मार्केट में बाहर आते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। जो दूसरी बार प्राइस में बाहर आते हैं और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो जो हमारी रेजिस्टेंस वाली लाइन थी जहाँ से सेलर ने फिर से मार्केट को नीचे धकेलने की कोशिश की थी, वहाँ से बाहर का फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए प्राइस को ब्रेकआउट कर देता है और ब्रेकआउट करने के साथ प्राइस ऊपर निकल जाती है। कई बार प्राइस सीधी ऊपर निकल जाती है, कई बार प्राइस रिटेस्ट करने के बाद फिर से प्राइस ऊपर चली जाती है। तो ये था डबल टॉप चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का तरीका कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम एग्जांपल के साथ सीखते हैं कि डबल टॉप पैटर्न को किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही थी। जब नीचे की तरफ मूव कर रही थी तो इस जगह से मार्केट में बायर आते हैं और प्राइस को ऊपर धकेलने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे हमारा पहला बॉटम बनता है। जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने का स्टार्ट करती है तो वहाँ पे फिर से एक बार मार्केट में रजिस्टेंस लेके सेलर वहाँ पे फिर से एग्रेसिव सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा पहला बॉटम बना था उसी के आसपास प्राइस आती है और फिर से वहाँ से मार्केट में बायर का इंटरेस्ट होता है और बायर प्राइस को फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दोबारा प्राइस को ऊपर ले जाने की बाहर कोशिश करते हैं तो जो रजिस्टेंस वाला एरिया था उसको प्राइस ब्रेक आउट कर देता है और वहाँ पे बाहर का इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से प्राइस ब्रेक कर देती है जो रजिस्टेंस था उसे। तो वहाँ पे हमारा डबल बॉटम का ब्रेकआउट होता है। तो आप चाहे तो ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते हैं या फिर आप ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने के बाद मार्केट आता है, जब रिटेस्ट करने के लिए आता है तो वहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो। और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, जो डबल बॉटम का लो होता है, सपोर्ट होता है, वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और प्राइस आप देख सकते हो उसके बाद कितनी बड़ी मोमेंटम हुई है। तो इस तरीके से आप डबल टॉप चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे यूज भी कर सकते हो। तो अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 इंडेक्स का 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही थी। जब नीचे की तरफ मूव कर रही थी तो इस जगह से प्राइस में मार्केट में बाहर आते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे हमारा पहला बॉटम कंसीडर होता है। जैसे ही बाहर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन इस जगह से फिर से मार्केट में सेलर आते हैं और प्राइस को नीचे धकेल के लेके आते हैं। लेकिन जब दूसरी बार सेलर प्राइस को नीचे धकेल के लेके आते हैं तो जो हमारा पहला बॉटम बना था उसी के आसपास प्राइस आता है और वहाँ से फिर से मार्केट में बायर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे हमारा दूसरा बॉटम कंसीडर होता है। जैसे ही दूसरी बार प्राइस को बायर ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो बायर का स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से जो नेकलाइन और जो उसे हम रजिस्टर पे बोलते हैं उसे ब्रेक कर देती है। तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे मार्केट में ब्रेकआउट पे भी आप एंट्री ले सकते हो या फिर जैसे ही मार्केट उस दूसरी बार जब रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो वहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो। और वो जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, जो डबल बॉटम का जो लो होता है, वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो टारगेट होता है, जो हमारा बीच का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का जो गैप होता है, वो हम अपना टारगेट रख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि अब अगर आपने ब्रेकआउट पे एंट्री ली होती तो भी अच्छा प्रॉफिट मिला है और आपने अगर रिटेस्ट पे भी एंट्री ली होती तो भी आपने बहुत अच्छी प्राइस ने मोमेंटम दिखाई है। तो ये था डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से उसे यूज़ करना है वो हमने आपको सिखाया। तो अब हमारी नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न को किस तरीके से यूज़ करना है। तो हमारी नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न, जिसे आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। तो ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न एक अप ट्रेंड में मूव करती है। प्राइस जब अप ट्रेंड में मूव करती है तो किसी एक जगह से प्राइस में रजिस्टेंस मिलता है और रजिस्टेंस मिलने के बाद सेलर वहाँ पे आते हैं और सेलर प्राइस को नीचे लेके आते हैं। जब पहली बार प्राइस को सेलर नीचे लेके आते हैं तो वहाँ पे हमारा पहला टॉप कंसीडर होता है।
जैसे सेलर प्राइस को नीचे धकेल के लेके आते हैं, तो वहाँ पे बायर भी एक किसी पर्टिकुलर जगह से सपोर्ट लेके प्राइस को फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दूसरी बार बायर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा पहला टॉप है उसी के आसपास प्राइस पहुंचती है, वहाँ पे फिर से सेलर मार्केट में आते हैं और प्राइस को फिर से नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। जब दूसरी बार भी सेलर प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हमारा दूसरा टॉप बनता है। फिर सेलर नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारा पहली बार सपोर्ट लेके बायर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पे प्राइस पहुंचती है और वहाँ पे फिर से मार्केट में बायर आते हैं और बायर फिर से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तीसरी बार बायर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और उसमें असफल रहते हैं, और फिर से तीसरी बार भी वहाँ पे सेलर मार्केट में आते हैं और प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। और जब तीसरी बार सेलर प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारा पहला 2 बार सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई थी, वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देता है, और जैसे ही प्राइस ब्रेक डाउन करती है, तो वहाँ पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं और वहाँ पे ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट हुआ ऐसा होता है। तो उसके बाद प्राइस सीधी भी नीचे चली जाती है और किसी बार प्राइस रिटेस्ट करने के लिए कि भी सपोर्ट को आती है, और रिटेस्ट करने के बाद भी प्राइस मार्केट में नीचे चली जाती है, और वहाँ पे हम अपने ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते हो या फिर आप रिटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हो। और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, जो रजिस्टेंस ट्रिपल टॉप का होता है, वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो ये रजिस्टेंस और नेक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वो हम अपना टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हैं उसे। तो इस तरीके से आप ट्रिपल टॉप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब हम एग्जांपल के साथ सीखते हैं कि ट्रिपल टॉप को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक इंडेक्स का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है। तो एक अप ट्रेंड के बाद आप देख सकते हो कि इस जगह से मार्केट में रजिस्टेंस मिला है और सेलर ने प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश की है। जब सेलर ने पहली बार प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश की, तो फिर से मार्केट में सपोर्ट लेके बायर प्राइस को ऊपर धकेलने की कोशिश की। लेकिन जब दूसरी बार प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश की बायर ने, तो जो हमारा पहला टॉप बना था उसी के आसपास प्राइस पहुंचने के बाद फिर से सेलर मार्केट में आते हैं और प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हमारा दूसरा टॉप बनता है। जैसे ही दूसरा टॉप बनता है, फिर प्राइस में बायर आते हैं और बायर फिर प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तीसरी बार भी प्राइस को ऊपर ले जाने की बायर कोशिश करते हैं, तो उसमें भी असफल रहते हैं और वहाँ पे हमारा तीसरा टॉप बनता है, और वहाँ पे फिर से सेलर मार्केट में आ जाते हैं और सेलर फिर से प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही तीसरी बार प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जो सपोर्ट 2 बार नेकलाइन का सपोर्ट बना था, उसे प्राइस ब्रेकआउट कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो स्ट्रेंथ होती है वो सेलर की ज़्यादा होती है, तो उसे ब्रेक डाउन भी कर देते हो। और देख सकते हो कि प्राइस ने एक रीटेस्ट करने के लिए भी आई है। अगर आप एंट्री ब्रेक डाउन पे भी लेना चाहते हो तो ब्रेक डाउन पे भी ले सकते हो, और जब प्राइस रीटेस्ट करने आई तो रीटेस्ट पे भी आप एंट्री ले सकते हो। और जो हमारा स्टॉप लॉस होता है, वो जो ट्रिपल टॉप का हाई होता है, वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो हमारा पहला टारगेट जनरली रहता है, जो ये गैप रहती है नेकलाइन और ट्रिपल टॉप हाई के बीच की जो गैप होती है, वो हम अपने पहला टारगेट के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ट्रिपल टॉप का ब्रेकडाउन होने के बाद कितनी बड़ी प्राइस में मोमेंटम हुई है। तो इस तरीके से आप ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न को किस तरीके से यूज़ करना है मैं अपने लाइव चार्ट पे आपको सिखाया हूँ। अब हमारी नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। तो हमारी नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न, जो एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करती है। तो सबसे पहले हम ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न में जनरली प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करती है, लेकिन किसी एक जगह से मार्केट में बायर आते हैं और सपोर्ट लेके प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। जब ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं पहली बार, तो वहाँ पे हमारा पहला बॉटम बनता है। लेकिन जब ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे रजिस्टेंस लेके सेलर भी मार्केट में आते हैं, तो सेलर फिर से प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। और जब दूसरी बार सेलर प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं और जो पहला बॉटम बना था उसी के आसपास प्राइस पहुंचती है, और वहाँ पे फिर से बायर का इंटरेस्ट होता है और बायर प्राइस को फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। जब दूसरी बार भी प्राइस को बायर ऊपर ले जाने की कोशिश करते हो, तो जो रजिस्टेंस वाली नेकलाइन वाली एरिया है, वहाँ पे फिर से मार्केट पहुंचता है, और वहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर आने के कारण फिर से सेलर एग्रेसिवली सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और प्राइस को नीचे धकेल के लेके आते हैं। और जो पहला बॉटम और दूसरा बॉटम बना था उसी के आसपास प्राइस फिर से पहुंचती है, और वहाँ पे फिर से
बाहर का इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से फिर से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगती है। और जब तीसरी बार बायर की फोर्स ज़्यादा होती है तो जो नेकलाइन वाला रजिस्टेंस वाला एरिया होता है, एक और दो बार जो वहाँ से रजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे की ओर मूव की थी, उस एरिया को प्राइस ब्रेक डाउन कर देता है। और जैसे ही ब्रेकआउट करता है मार्केट, ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस रीटेस्ट करने के लिए भी कई बार आती है और रीटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट में मूवमेंट होती है। तो आप चाहे तो ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकते हो और या फिर आप रीटेस्ट का वेट करके भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे आप एंट्री बनाते हो और जो ट्रिपल बॉटम का लो होता है वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिपल बॉटम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वो हम लाइव एग्जांपल के साथ चार्ट पे देखते हैं ट्रिपल बॉटम को किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने इथेरियम का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन इस जगह से मार्केट में बायर आए और बायर ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की। तो वहाँ पे हमारा पहला बॉटम कंसीडर होता है। जब प्राइस ने बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश की तो फिर से इस जगह से रजिस्टेंस लेके प्राइस सेलर मार्केट में आए और प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश की। और जब नीचे धकेलने की कोशिश की तो जो हमारा पहला बॉटम बना था उसी के आसपास प्राइस पहुंचती है और वहां से फिर से मार्केट में बायर आते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे हमारा दूसरा बॉटम बनता है। जब बायर दूसरी बार भी कोशिश करते हैं ऊपर ले जाने की, लेकिन फिर से सेलर मार्केट में उसी लेवल के आसपास से आते हैं और प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। जब तीसरी बार भी सेलर प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमारा तीसरा बॉटम बनता है और फिर से मार्केट में उसी बॉटम के आसपास प्राइस पहुंचने के बाद फिर से मार्केट में बायर आते हैं और बायर प्राइस को तीसरी बार ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। जब तीसरी बार प्राइस में मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से प्राइस ब्रेकआउट कर देती है, जो रजिस्टेंस वाला एरिया होता है जो बार बार जहाँ से प्राइस नीचे गिरती है। तो जैसे उसे ब्रेकआउट करती है वहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो या फिर रीटेस्ट का वेट करके रीटेस्ट पे भी आप एंट्री ले सकते हो। अगर आपने मान लीजिए कि ब्रेकआउट पे एंट्री ली है या फिर रीटेस्ट पे भी एंट्री लिए तो हमारा टॉप लॉस जो होगा वो जो ट्रिपल बॉटम का लो होगा उसी के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो टारगेट रहता है जनरली जो रजिस्टेंस वाला एरिया और सपोर्ट वाला एरिया के बीच में जो गैप होती है उसका हम अपना पहला टारगेट रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिपल बॉटम को यूज करके एंट्री और एग्जिट का पता लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप ट्रिपल बॉटम को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और किस तरीके से आप ट्रिपल बॉटम को यूज करना है मैंने आपको लाइव एग्जांपल के साथ सिखाया है।